पे स्टडी सर्कल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2021 है। आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर्स है। कल शाम में एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आया हम सभी के लिए। वो था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन। इनका निधन कैसे हुआ, चलिए इनको जानने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। वह उन 14 लोगों में शामिल थे जो उनकी पत्नी और स्टाफ सदस्यों सहित विमान में सवार थे। इस हादसे में सीडीएस रावत, मधुलिका रावत जो उनकी पत्नी थी, समेत 11 अन्य लोगों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। सीडीएस और 9 अन्य यात्रियों को ले जाने वाले 4 सदस्यों के दल के साथ एक MIF-17V5 हेलीकॉप्टर एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17V5 के पायलट थे। आज का दूसरा करंट अफेयर्स है दोस्तों, एक और ही दुखद खबर है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध शिक्षक है नंदा किशोर पृष्टि नंदा सर का निधन हो गया। 9 नवंबर 2021 को उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह राजस्थान के जाजपुर जिले के कांटीरा गांव के रहने वाले थे। नंद किशोर पृष्टि कक्षा 7 पास ने अपने जीवन के कई दशक जाजपुर में बच्चों और वयस्कों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में समर्पित किए हैं और इस तरह उड़ीसा में निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ समर्पण के लिए जाने जाते हैं। एक और दुखद खबर आई, दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन। दुनिया की सबसे उम्रदराज ये थी महिला क्रिकेटर थी एलिन एस का निधन हो चुका है दोस्तों। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर पूर्व अंग्रेजी दिग्गज एलिन एस का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 110 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दाएं हाथ की सीमर ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया और 1949 तक के कैरियर में उन्होंने खेले गए 7 मैचों में 10 विकेट लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनका करियर बाधित हो गया था। उन्हें यूके की खुफिया सेवा MI6 में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1949 में खेल से सेवानिवृत्त हो गई थी। और ये बहुत ही खुशी का खबर है कि MF निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पर है। हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पर है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर या फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के 18वें संस्करण में स्थान दिया है। उन्हें लगातार तीसरे साल सूची में शामिल किया गया। वह 2020 में सूची में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर रही। भारत की 7वीं महिला अरबपति और सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति फाल्गुनी नायर संस्थापक और CEO नायिका सूची में 28वें स्थान पर थी। फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केवल 4 भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया। अगला करंट अफेयर्स दोस्तों, ओलाफ स्कोल्ज ने नए जर्मन चांसलर के रूप में शपथ ली। जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोल्ज को नए चांसलर के रूप में चुना। एंजेला मार्केल के तहत 16 साल के रूढ़िवादी शासन को समाप्त कर दिया। वह अपनी सोशल डेमोक्रेट पार्टी, व्यापार के अनुकूल फ्री डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स से बनी सरकार का नेतृत्व करेंगे। पार्टियों का एक गठबंधन जर्मनी में संघीय स्तर पर पहले कभी नहीं आजमाया गया था। और आज का अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रीय मानक
प्रस्तुत किया है, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित औपचारिक परेड में किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए डाक विभाग ने एक विशेष दिवस कवर और एक स्मारक टिकट जारी किया है। वर्ष 2021 में मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर भी कहा जाता है, की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए आज का दूसरा करंट अफेयर्स है दोस्तों। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता। ये बहुत ही खुशी की खबर है। भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पुरसला वी सिंधु यानी कि पीवी सिंधु दुनिया की 7 नंबर ने 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत जीता, जिसे आधिकारिक तौर पर HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 के रूप में जाना जाता है। मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई है। आज का दूसरा करंट अफेयर्स है दोस्तों। इंडिया गोल्ड के साथ शिवालिक SFB ने डिजिटल गोल्ड पर लोन लॉन्च किया। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल गोल्ड के बदले भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए फेंटेल फर्म के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ग्राहकों को 60,000 रुपये तक के तत्काल और डिजिटल ऋण का लाभ उठाने के लिए अपने डिजिटल गोल्ड बैलेंस का उपयोग करने में सक्षम करेगा और साथ ही केवल 1% के मासिक ब्याज से शुरू होने वाले गोल्ड लोन तक पहुंच प्रदान करेगा। अपनी सोने की संपत्ति के खिलाफ त्वरित सरलता की तलाश कर रहे ग्राहकों को सुरक्षित और किफायती ऋण तक पहुंच प्रदान करना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों। RBI ने नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया प्रतिबंध। RBI ने नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया प्रतिबंध। भारतीय रिजर्व बैंक ने नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदनगर महाराष्ट्र पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये तक की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। RBI ने 6 महीने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(1) की उपधारा 1 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में निर्देश जारी किए हैं। और एक और आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों। काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री में पर्यावरण वन सचिव सुरपिया साहू द्वारा 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के तहत की गई थी। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील के रूप में जाना जाता है। आज का अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पारित होने के बाद से मनाया जाता है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भ्रष्टाचार से निपटने में राज्यों, सरकारी अधिकारियों, सिविल सेवकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, जनता और युवाओं सहित सभी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को उजागर करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। आज का अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों। नीति आयोग ने लॉन्च की ई-सवारी इंडिया ई-बस गठबंधन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारत में ई-बस सेवाओं को निर्बाध रूप से अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न हितधारकों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, पारगमन सेवा प्रदाताओं, मूल उपकरण निर्माताओं के ज्ञान को साझा करना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों।
एशिया पावर इंडेक्स 2021 भारत चौथे स्थान पर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है। भारत 2021 में फिर से प्रमुख शक्ति सीमा से कम हो गया है। भारत एशिया के उन 18 देशों में से एक है जो 2021 में अपने समग्र स्कोर में नीचे की ओर चल रहा है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स दोस्तों समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।